योग मूलतः स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं से संबंधित है, न कि योग चिकित्सा क्षेत्र से है। योग शब्द का प्रयोग साध्य तथा साधन दोनों के रूप में किया गया है। साध्य के रूप में यह अपनी सर्वोच्च अवस्था एकीकरण या समाकलन की ओर इंगित करता है। इसी को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले साधन ही योग में आते हैं। वे कोई भी अभ्यास हो, चाहे निम्न हो या उच्च, सभी एकीकरण की ही ओर ले जाने वाले होते हैं। सभी का समुच्चय ही योग कहलाता है। योग के उच्च निम्न कैसे भी अभ्यास हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, एकीकरण। इस प्रकार योग मनुष्य को पूर्ण इकाई के रूप में देखता है और इसी विचार की धारणा भी वह अपने में रखता है। उसके सिद्धांत इसी आधार पर निर्धारित हैं। वह मनुष्य को निश्चित विभागों में, जैसे शरीर, चित्त, आत्मा के रूप में विभाजित कर अलग अलग नहीं करता है। वह इन सब को एक समुच्चय के रूप में, एक इकाई के रूप में देखता है और इसी आधार पर वह अपने अभ्यासों को आगे चलाता है। वैसे ही योग चिकित्सा सिर्फ मनुष्य के किसी शारीरिक तंत्र या सिस्टम तक सीमित नहीं होती। वह शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक तीनों रूपों में रोग की चिकित्सा को पूर्ण रूप से देखती है। वह कारण को विशेष रूप से ध्यान में रखकर समग्र दृष्टि को जागृत करती है, जिससे शरीर तो स्वस्थ हो ही जाता है, उसके तंत्र भी शुद्ध होकर स्वच्छ हो जाते हैं और नवीन ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और उन सभी तंत्रों में, उन सभी अंगों में नवीन ऊर्जा के साथ शक्ति की वृद्धि भी होती है। वह किसी एक सिस्टम में पैदा हुई गड़बड़ी को सिर्फ उसी सिस्टम या उसी तंत्र से उत्पन्न हुई गड़बड़ी नहीं देखता, उसके सिर्फ लक्षणों पर ध्यान नहीं देता। योग एक समग्र दृष्टि से वह जो रोग हुआ है, जो व्याधि उत्पन्न हुई है या जो डिसऑर्डर हुए हैं, उसको एक समग्र दृष्टि से देखता है कि उसका जो कारण है वो सिर्फ उस सिस्टम में नहीं, हमारी जीवन शैली में, हमारे आहार में, हमारी जीवनचर्या में, हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारी भावनाओं में उसका कहाँ मूल छिपा हुआ है, इस मूल तक वह जाने का प्रयास करती है। और अपनी इसी विधा में योग चिकित्सा अद्वितीय है। इसकी सीमाएं निर्धारित भले हों कि ये रोग को तुरंत नहीं सही कर पाती है, इसका इफेक्ट तुरंत नहीं है कि इधर हमने गोली जैसा खाया और तुरंत दर्द खत्म हो, लेकिन इसका इतना लाभ जरूर है कि जो रोग है वह दोबारा उत्पन्न, और साइड इफेक्ट नहीं है कि रोग सही तो हो गया, लेकिन जिस सिस्टम में जो व्याधि या डिसऑर्डर था वह सिस्टम उसी तरह कमजोर पड़ा हुआ है, सिर्फ लक्षण हट गए या कारण हट गया। यह उस सिस्टम को, वह तंत्र को, बल्कि संपूर्ण शरीर को नवीन ऊर्जा से भर देती है और उसको उसी तरह बलवान बना देती है जिस तरह उसको होना चाहिए और वह है, जिस तरह प्रकृति ने उसे हमें प्रदान किया था। योग अपनी इसी समग्रता की दृष्टि से अद्वितीय है। योग चिकित्सा इसीलिए आज सबके लिए फिर समय होती चली जाए। योग अपनी समग्रता प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य को ही आधार बनाता है। वह इस मार्ग में जो भी साधन खोज लेता है, जो पूर्ण लक्ष्य की ओर प्राप्त होने में बाधा पहुंचा रहे हैं, उसके लिए कौन सा साधन है, इसके लिए भी वह सजग और सतर्क है और कुछ ना कुछ मार्ग वह खोज ही लेता है, वह मानसिक हो या शारीरिक हो या भावनात्मक। स्वस्थ शरीर व मन ही योग के अभ्यास के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं, जिसके लिए योग में कुछ आवश्यक नियम भी हैं जो शारीरिक व मानसिक दोनों के लिए होते हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है, वह शारीरिक हो या मानसिक अभ्यास हो किया नहीं जा सकता है। यदि प्रारंभिक क्रियाओं को करने की अवस्था में ही कोई भी उच्च अभ्यास को करना शुरू कर देता है तो उसे कष्ट व दुख भी भोगने पड़ते हैं। शरीर द्रव्य के द्वारा चयापचय के परिवर्तन शरीर के विभिन्न तंत्रों पर असर कर सकते हैं। ऐसे ग्रंथीय, परिसंचारीय, तंत्रीय, उत्सर्जनीय आदि। इसीलिए आहार नियंत्रण, श्वसन तथा सकारात्मक दृष्टिकोण के निर्माण पर जोर दिया गया।
जिससे चयापचय में लाभकारी परिवर्तन हो सके। क्योंकि जो चयापचयन के परिवर्तन से शरीर के विभिन्न तंत्रों पर असर पड़ा है, वह कोई भी तंत्र हो, जैसे अभी ऊपर नाम लिया ही गया कि ग्रंथि हो, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो या कोई और ग्लैंड्स है, परिसंचरीय तंत्र है, हमारे तंत्रीय सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है या स्केलेटल सिस्टम है, मसल्स हैं, पेशी हैं, कुछ भी हैं, उनमें जो भी डिसऑर्डर या व्याधि उत्पन्न हुई है, इन सारी चीज़ों से वह उसमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो, एक सकारात्मकता का निर्माण हो, जो डिसऑर्डर है वो समाप्त हो, व्याधि का जो कारण है, मूल है, वह समाप्त हो, हमारा संपूर्ण तंत्र फिर से सुचारू रूप से प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा के साथ चलता रहे और हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके और उन सब में बैलेंस हो। वह एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस है उनमें भी वह बैलेंस बना रहे जो हमारे लिए लाभकारी, और यही चयापचय में लाभकारी परिवर्तन लाने का एक तरीका भी है, जिससे योग की क्रियाएं, योग के अभ्यास उनको प्रेरित करते हैं और सहयोग करते हैं। अब इससे हमें यह पता चल जाता है कि यौगिक चिकित्सा केवल कुछ आसनों व शोधनों से नहीं बनी है, अपितु यह आहार के नियंत्रण, सामाजिक दृष्टिकोण तथा आदतों पर विशेष जोर भी देती है, जैसे चयापचय में पूर्ण लाभकारी परिवर्तन आ सके। क्योंकि हमारे आहार का, हमारी सोच का और हमारी आदतों का, इन सारी चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। हमारा दृष्टिकोण अगर सकारात्मक है तो हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा का निर्माण रहेगा जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक होती है। लेकिन अगर वहीं हम निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा से, नकारात्मक दृष्टिकोण से परिपूर्ण रहते हैं तो हमारे जो सिक्रेशंस हैं उनके द्वारा शरीर में ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमें डिप्रेशन की ओर, हमें शिथिल बनाए रहते हैं, लुंज या कहें प्रमादी बना देते हैं, आलसी बना देते हैं, और फिर धीमे धीमे यही रोग का कारण बन जाता है। और चयापचय की जो डिसऑर्डर है, चयापचय का जो गतिविधि है, इसी में गड़बड़ी आने के कारण हमारे रोगों में वृद्धि होती जा रही है नवीन जीवन शैली के द्वारा। और योग इसीलिए संपूर्ण समग्रता को समझता है और वह आदतों पे, दृष्टिकोण पे, आहार पे, सोच पे, भावनाओं पे संपूर्ण नियंत्रण कर उनको सही तरफ दिशा में मोड़ देता है, जिससे हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाते हैं। यह निश्चित रूप से है कि बहुत गंभीर रोग अगर हमने उत्पन्न कर लिया है तो हमें पहले अन्य चिकित्सा पद्धतियों में जाके उनको नियंत्रित करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसके साथ ही में हमें योग के अभ्यासों को, योग चिकित्सा के जो अभ्यास हैं उससे रिलेटेड हमारी शारीरिक क्षमता के अनुसार जो हम कर सकते हैं उनको नियमित करना शुरू कर देना चाहिए। फिर धीमे धीमे जैसे हमारे शरीर की जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति मजबूत होती जाती है, उन दवाइयों पर निर्भरता हमें धीमे धीमे करके हटाना है और फिर हमें यौगिक जीवन शैली को, जो सकारात्मक जीवन शैली है, जो प्राकृतिक जीवन शैली है, उसको अपना ले। यही इसकी सीमा है, जो योग चिकित्सा में बहुत ही ज़्यादा सहयोगी भी है और एक हमारे लिए अनुशासन का रूप है। अगर हम इस चीज़ को समझ पाते हैं, चिकित्सा हमें समग्र स्वास्थ्य प्रदान कर एक नवीन जीवन का, एक शक्तिशाली जीवन का, एक स्वस्थ जीवन का वरदान प्रदान करती है।